नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये मेरी जियोग्राफी की पहली क्लास है। इसमें पृथ्वी के अपन इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है जो फिजिकल जियोग्राफी है, इसकी क्लास आज से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें अपन क्लासेस रेगुलर कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा नाम शैलेश है। ठीक है, अपन मैं कोई टीचर या सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है, मैं साधारण आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, खुद भी तैयारी कर रहा हूँ और थोड़ी इंटरेस्ट है पढ़ाने में, रुचि रखता हूँ। तो मैंने कहा चलो अपन यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे तो अपन सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो ये क्लास पहले तो मैं बता दूं कि जो यूजफुल होने वाली है, जो टेस्ट ग्रेड है आरपीएससी की, या फिर जो भी है यूजी पीजीटी है, जो एग्जाम हो गए, या फिर जो नेट जेआरएफ की जियोग्राफी से तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये क्लास उपयोगी हो सकती है। और इनका जैसे पीडीएफ, तो ये डिजिटल बोर्ड है नहीं कि आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँ, ऐसा तो संभव नहीं है। पर तो मेरे हैंडरिटन नोट्स है जो उनकी आपको मैं जितना टॉपिक, ये टॉपिक पूरा होगा तो एक टॉपिक के जो सारे नोट्स, जो हैंडरिटन नोट्स मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है जो शैलेश जियो, आप ऊपर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, या फिर मेरी मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के वीडियो के जो यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको कंटेंट ए नंबर 1 मिलेगा, बिल्कुल ही जो टॉपिक है उसको बारीकी से पढ़ाया जाएगा आपको, तो फोटो फिर आपको समझ में आने के आ जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो अपन जैसे रेफरेंस के तौर पर यदि आपको बुक पढ़ना चाहो तो शाविंदर सिंह की जो भौतिक भूगोल है उस बुक को आप पढ़ सकते हो, मैंने भी पढ़ी है। वैसे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जरूरत ही नहीं पड़े, मैं उस तरीके से डीपली से पढ़ाऊंगा। और ये मेरी यूट्यूब पर पहली क्लास है, तो यार अपन ये एक मंच होता है जो जैसे कैमरे के सामने पढ़ाना और यहाँ आकर के पढ़ा होना तो काफी मुश्किल काम था। जो यहाँ पर पढ़ाता है उनको भी पता चलता है, तो ठीक है, कई बार गलती एरर माइनर हो जाती है, तो मैं उसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो उसके बाद अपन जो टॉपिक है अपना स्टार्ट करेंगे वो है पृथ्वी की आंतरिक ठीक है, आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आज भी कई चीजें हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से है या ग्रह, कई चीजें आज भी ऐसे जुड़ी हुई है। ठीक है, जिनका समाधान अभी तक कई चीजों का निकला है, कहीं का इन फ्यूचर निकलेगा। ठीक है, ये स्टडी में है जो चलता रहता है, इसमें नए नए तथ्य अपन के सामने आते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये टॉपिक दोनों में दे रखा है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, यूजीसी नेट यूरोप में है, परंतु ये आपको एक तो विचार करना है कि टॉपिक पढ़ना क्यों जरूरी है, इस टॉपिक का क्या महत्व है। ठीक है, एक तो ये है कि सिलेबस में सीधा सीधा दे रखा है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। अपन को तो क्या है, डिग्री या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे जो भी, उसके लिए पढ़ना जरूरी है, परंतु उससे ये कोई तार्किक आंसर नहीं है। तार्किक आंसर आप चीज़ों को कहानी के रूप में या उसको विस्तृत याद करोगे तो वो चीज़ें आपको समझने में और पढ़ने में और भी जो मजबूती प्रदान होगी। ठीक है, चीज़ों को याद करने में। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये क्यों जरूरी है। ठीक है, इसको पढ़ना क्यों आवश्यक है। ठीक है, क्यों जरूरी है, तो एक जो पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां अक्सर होती है, उनके बारे में पूरा अनुमान प्रिडिक्ट लगा सकते हैं कि भाई ये ऐसे होगा या ऐसे हुआ होगा या फिर आने वाले टाइम, तो अपन उन चीजों के लिए पहले से प्रिपेयर रहते हैं, तैयारी रहते हैं कि जन कोई जान माल की या अत्यधिक हानि है। जैसे अपन एक जैसे के भूकंप के बारे में, भूकंप के बारे में अध्ययन कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भूकंप किस तीव्रता का किस जगह और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उनके बारे में। यहाँ पृथ्वी पर जो भी जो पर्वत है, पठार है, उनकी उत्पत्ति से संबंधित अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी के आंतरिक जो अंतर्बल थे, जो अंतर्बलों से जो उनकी उत्पत्ति हुई थी, तो अपन जो पृथ्वी की जैसे कोर है, पेंटल है, या फिर क्रस्ट, इनके बारे में पढ़ेंगे तो अपन को पता चल जाएगा। जो खनिज तत्व है इनके बारे में, खनन के बारे में भी पता चल जाता है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में अपन अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले जो पढ़ने का जो तरीका है, इनमें जो एक तो ये होता है कि आंतरिक सोर्स का भाई अपन एक सभी के स्तर पर जो खुदाई करते जाए और अध्ययन करते जाए, ठीक है, तो ये सोर्स हो सकता है। ठीक है, भौतिक आंतरिक संरचना का तो ये तो संभव नहीं है, तो कौन सा संभव है? संभव है कि जो
पहले से वैज्ञानिक या गूगल लेता होते जो उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उनकी जो परिकल्पना है, उनके अपन अध्ययन करेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक कहानी के रूप में आपको चीजें परफेक्ट याद हो जाए। याद होने के साथ ही आपको जो क्वेश्चन है कि इस प्रकार के जो एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन पर भी हम साथ साथ में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे वो है अप्रत्यक्ष सोर्स। क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष सोर्स क्या होंगे? ठीक है, एक तो क्या हो जाएगा अप्रत्यक्ष सोर्स क्या हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा अप्रत्यक्ष। तो ये अप्रत्यक्ष हो गया, दूसरा हो जाएगा प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष सोर्स, ठीक है। और तीसरा अपन उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, संबंधित सिद्धांत के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तीसरा इसमें हो जाएगा प्राकृतिक या अप्राकृतिक, अप्राकृतिक, और एक हो जाएगा प्राकृतिक, ठीक है। ये चीजें हैं जिनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। यही तरीका है कि पृथ्वी के आंतरिक सोर्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो इससे अपन को किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं या पूछेगा, आप एक बार टॉपिक पढ़ लेना, टॉपिक के बाद जो प्रीवियस ईयर के जो बुकलेट ले लेना और उनमें से आप क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आपको अनुमान लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इसमें जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो पृथ्वी की उत्पत्ति से के संबंधित जो सिद्धांत दिए थे विभिन्न भूगोलविद या वैज्ञानिक, उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। आपको एक अनुमान लग जाएगा कि पृथ्वी की, या पृथ्वी का मतलब है ब्रह्मांड की पूरी उत्पत्ति कैसे हुई। अपन को मेन जरूरी है कि पृथ्वी के बारे में पढ़ना, कि भाई अपन इस ग्रह पर रहते हैं, इस प्लेनेट को जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, ठीक है। हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, ठीक है। प्रत्येक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे और आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। आप क्या कर रहे हैं, साथ साथ में अगर स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो वैसे धीरे पढ़ेंगे, आपके साथ में भी अगर आपसे बहुत नोट्स बना सकते हो, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, ठीक है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत अपन देखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा अद्वैतवादी। क्या आ जाएगा? अद्वैतवादी संकल्पना या सिद्धांत कह सकते हैं, ठीक है। अद्वैतवादी संकल्पना या सिद्धांत हो सकता है, ठीक है। एक तो अद्वैतवादी, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? द्वैतवादी परिकल्पना। क्या हो जाएगा? द्वैतवाद, द्वैतवादी सिद्धांत, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा मॉडर्न थ्योरी, आधुनिक थ्योरी। क्या? आधुनिक सिद्धांत। उम्मीद करना है तक आपको समझ में आ गया। ओके, हमने क्या पढ़ा था? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना में क्या सोच है उनके बारे में, उसमें हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया है वो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बारे में स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन जो चीज है अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद का मतलब इसको एक तार्किक, अद्वैतवाद मतलब कोई भी एक चीज होगी, ठीक है। इसमें हम एक तार्किक परिकल्पना भी कह सकते हैं, ठीक है। एक तार्किक, और इसमें अपन जो परिकल्पना होगी कोई भी दो तार्किक को स्टार्ट, ठीक है। दो तार्किक परिकल्पना हो जाएगी, ठीक है। और ये आधुनिक मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। तो कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिर्फ ब्रह्मांड में एक ही स्टार माना है, उनमें भी क्या हुआ है, कोई विस्फोट हुआ होगा या फिर भी उसमें टक्कर हुई होगी, उससे क्या पृथ्वी की उत्पत्ति है उसके बारे में बताया। जो है तारा का मतलब कोई वो दो चीजें मानी, कोई क्या दो वस्तु की उनमें क्या हुआ, कोई भी जो अ, विस्फोट हुआ होगा या फिर टक्कर हुई होगी, उससे क्या हुई है, ग्रह और उपग्रह की उत्पत्ति हुई है। तो अपन देखते हैं, तो पहले सबसे पहले देखेंगे एक तारीख, एक तारीख में मान लो उसमें है सबसे पहले तो वोपन, कौन से है वोपन की परिकल्पना, वोपन की, वोपन की परिकल्पना इन्होंने दी थी 1749,
ये इसकी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सबसे पहले करिकुलम। तो आपको सबसे पहले ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति से संबंधित सर्वप्रथम मत किसने दिया, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा जो कफन की परिकल्पना है वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो परिकल्पना है वायु परिकल्पना है, इसकी एक कांट की ईमन कांट हुए थे, ईमन कांट का पूरा नाम था, ठीक है। इनकी परिकल्पना का क्या नाम है, वायु परिकल्पना। इनकी परिकल्पना का नाम क्या, वायु परिकल्पना। तीसरी परिकल्पना है लाप्लास की, क्या है, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या होगी, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, ठीक है। निहारिका परिकल्पना का संशोधन किया था रोज ने किया, किसने किया, रोज मार्टिन ने इसने संशोधन किया था। और तीसरी है चौथी परिकल्पना लौकिक की उल्का पिंड परिकल्पना। उल्का पिंड परिकल्पना है, ये किसकी है, लौकिक की परिकल्पना। तो आपको सबसे जो पहले क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, बोफन की परिकल्पना, ठीक है, कांट की, लाप्लास की और लॉकियर की परिकल्पना। तो आज अपन जो अद्वैतवाद के जितने भी सिद्धांत हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप एक बार इसको रिवाइज करो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अद्वैतवाद सिद्धांत। अद्वैतवाद में इसमें अद्वैतवाद में एक तो बोफन की परिकल्पना है, एक जो इन्वोल विडाल इन्वोल कांट की परिकल्पना है, और उसके बाद लाप्लास की जो न्यायिक परिकल्पना है वो उसने पहले जैसा संशोधन किया था, तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है लॉकियर की परिकल्पना। तो सबसे पहले भी क्वेश्चन यही बनेगा कि इसमें जो अद्वैतवाद कौन से थे, ये अद्वैतवाद एक सिद्धांत। तो एक बार इसको आप रिवाइज करो, कफन, लाप्लास की और इनमन कांट की और लॉकियर या रॉस, ये क्या जाएगा, कई बार क्वेश्चन इनमें से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे इसमें दे दिया कि अद्वैतवादी कौन है, तो तीन नाम इसमें से दे दिए और चौथा नाम दे दिया, जैसे चैम्बरलिन का दे दिया, या मार्टन है, या जेफरी है, जेम्स है, तो किसी का भी नाम दे दिया। तो उसमें से सबसे पहले हम आज सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। एक बार आपको क्या करना है, जितना चीज पढ़ाई है और बारीकी से पढ़ाई तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप एक बार इनको सिर्फ इनका नाम ही याद रखना, इनका दो बार चार बार रिवाइज करोगे तो आप याद रखेंगे। कल अपन क्या करेंगे, अद्वैतवाद परिकल्पना और अद्वैत जो बिग बैंग की थ्योरी उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन से आ जाएगी, इसमें आ जाएंगे जैसे ग्राउंड परिकल्पना, ग्राउंड इसकी सैंपलिंग और मार्टन की, या जेम्स जीन्स और जेफरीज की परिकल्पना है, ठीक है, जो आगे परिकल्पना है। तो इसके बारे में कल विस्तार से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं आज कहाँ तक होता है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले जो है कफन की परिकल्पना के बारे में स्टार्ट करेंगे, क्लास लेना कफन परिकल्पना, ठीक है। तो एक बार आप फिर रिवाइज करो, कफन है, उसके बाद कौन सा है, कांड है, और ये परिकल्पना है, लाप्लास की न्याय का परिकल्पना है, और उसके बाद क्या है, लॉकियर की परिकल्पना है, उनका भी परिकल्पना। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। अपने इसमें सबसे पहले यही है कि अपने एक डिजिटल बोर्ड पर नहीं है, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, परंतु मैं मानता हूँ कि वो बहुत सफिशिएंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है, टीचर पीपीटी बना के ले आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, रिवीजन के तौर पर जैसे करवाते हैं तो तुरंत पढ़ा देते हैं। इससे अच्छा है कि अब कोई भी चीज टीचर लिखेगा तो अपना क्या होगा, तो उस टॉपिक पर क्या होगा, ध्यान ज्यादा जाएगा। जैसे वो लिखता जाएगा तो प्रत्येक लाइन पर अपना क्या होगा, ध्यान चलता जाएगा। कई बार टीचर कहीं तो लिख पाते हैं, वो पढ़ने में और भी तरीका शानदार होता है। जो चीज टीचर के द्वारा लिखाई जाती है, खुद लिखता है, तो उसमें क्या होता है, अपना ध्यान और बोर्ड पर ज्यादा टिका रहता है, तो उस चीज पर तो क्या होता है, बहुत ज्यादा याद रहती है, तुरंत अपन दो तीन चार बार उसको रिवाइज कर देते हैं। कई बार क्या होता है, जो पीपीटी बना के उसको फटाफट रिवाइज करवा दिया, तो वो एक सबसे मतलब पढ़ने के लिए वो तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले जो परिक्रम है वो देखेंगे अद्वैतवाद, देखेंगे अद्वैतवादी परिक्रम, ठीक है। जैसे कौन से जो भूल हुए थे तो अपन अपन ने लास्ट पे जब अपन पढ़ लिया था, ठीक है। इसमें अपन सबसे पहले जो परिक्रम देखेंगे, जो हमारी हुई लास्ट पे था,
ठीक है, इन्होंने ये रेटिंग ना कर दी, कब दी थी, ये दी थी 49 कब दी थी, 1749 में 5 थे जब उन्होंने ये क्रिकेट ना दी थी। ठीक है, तो इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि ब्रह्मांड में एक सूर्य था और एक भी अन्य स्टार। ठीक है, तो वो विशाल तारा था, वो सूर्य के समीप आया और उसने क्या किया, जोड़ता टक्कर मारा। टक्कर से क्या होगा, भीषण टक्कर हुई, टक्कर से क्या हो गया, कोई पदार्थ अलग टूट करके कहीं अलग हो गए, फिर वो क्या हो गए, घनीभूत हो गए, मतलब आपस जुड़ गए, और जुड़ने से क्या हो गया, फिर वो अलग हो गए, फिर उसमें क्या हो गया, ग्रह और उपग्रह का निर्माण। इसमें क्या देखेंगे, इस परिकल्पना के अनुसार, इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य तथा एक अन्य सब जो सूर्य के समीप, ठीक है, अगर क्या किया, सूर्य को जोरदार टक्कर मारी। ठीक है, क्या वजह से, अनेक असंख्य, अनेक असंख्य पदार्थ टूटकर अलग हो गई। ठीक है, क्या टूटकर अलग हो गई, बाद में घनीभूत होकर, घनीभूत होकर ग्रह और ग्रह तथा उपग्रह का निर्माण हो गया। ये किसका माना था, एकांश तेजस प्रथम का माना। ठीक है, मतलब 50 परिकल्पना दी थी, सूर्य था और सूर्य के पास एक क्या था, विशाल पदार्थ था। ठीक है, तो उसके बाद जो कई जो जैसे इसमें जो कुछ ग्रह बन गए, कुछ ग्रह बन गए, और कई जो असंख्य पदार्थ और भी जो पदार्थ रहे होंगे, वो क्या मिट्टी और उनका पिंड बन गया, पदार्थ में विलीन हो गए। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि इसी इसमें क्या है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें मैंने पहले भी बताया कि कई बार एग्जाम दिया जाता है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसमें सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था वो कौन से वैज्ञानिक या भूगोल वैज्ञानिक थे, उसमें कौन सा सबसे पहले प्रक्रिया है, कार्तेला प्रपंच परिकल्पना। ठीक है, तो ठीक है, जैसे इसमें पढ़ाई डायग्राम के मैंने जैसे समझ लिया, ये क्या था, इसमें हम डायग्राम बना सकते हैं, ये क्या था, सूर्य। ठीक है, ठीक है, और ये क्या था, ये क्या था, ठीक है, तो कैसा इसका होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो क्षमता, इसमें हमारे यहाँ पर ये पदार्थ क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, ऐसे कई असंख्य पदार्थ अलग हो गए टक्कर से, ये क्या, ये सूर्य था और ये क्या था, गति का कलर है, इससे क्या हो गया, फिर ग्रह और ग्रह पदार्थ निर्मित हो गए और कई उल्का पिंड बन गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सबसे पहले परिकल्पना है जो समझ में आती है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट परिकल्पना थी जो लाप्लास की, सॉरी इमैनुअल कांट की बाई परिकल्पना, इस पर अपन मूव करते हैं। ठीक है, कहानी के रूप में याद करोगे तो और भी चीजें आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी, और मैं नोट्स है जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो अगली परिकल्पना आएगी वो किसकी थी, इमैनुअल कांट की। ठीक है, एक दूसरी परिकल्पना को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम बी नंबर देते हैं,
इसकी परिकल्पना बनाना हमें वाई अपनी आगे परिकल्पना। ठीक है, तो ये किसकी परिकल्पना है? ये है वाई के कुंडला का अनुयायी का परिकल्पना। ये परिकल्पना कब दी गई थी? ये दी गई थी 1755। कब दी गई थी? 1700। वैसे तो कोई नहीं पूछेगा, तो आपको याद रखना है। इसका क्या मानना था? इसका मानना था कि ब्रह्मांड में कई असंख्य कहानियां जो निर्मित या पूर्व निर्मित कोई आद्य पदार्थ। आद्य पदार्थ क्या? जो देव निर्मित पदार्थ पहले से इनका मानना था कि ऐसी कोई पदार्थ मौजूद थी। वो क्या थी? वो इस तरह से कोई गति नहीं थी। फिर क्या हुआ? फिर इनमें क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव से क्या हो गई? ये गति घटने लगी। गति करने से इनमें क्या हुई? आपस में टक्कर हो गई। ठीक है, आपस में इनमें टक्कर होने से क्या हो गया? आपस में टक्कर हुई। टक्कर से क्या हुई? इनमें गति में वृद्धि हुई, ताप में वृद्धि हुई और ऊष्मा में वृद्धि हुई। फिर ये क्या बदल गई? जुड़ गया आपस में। गुरुत्वाकर्षण के बल वजह से इनमें क्या हो गया? जुड़ा हो गया। तो जुड़ने से ये क्या हो गया? नियारिका का रूप ले लिया। नियारिका क्या होती है? नियारिका होती है जो गैस है या फिर जो बादल है, बादल सॉरी गैस और धूल के कण निर्मित हुए थे क्लाउड के रूप में बने। ठीक है, निहारिका हो गई। अब निहारिका के बाद इसमें क्या हो गया? तो गति करने लगे। तो इनका मानना था गति जैसे जैसे गति करते हुए उनमें आकार, गति में भी वृद्धि हुई, आकार में भी वृद्धि हुई, ऊष्मा में भी वृद्धि हुई थी। ऐसा इनका न्यूटन का मानना था। ठीक है, तो फिर इनमें क्या हुई? गति में वृद्धि हुई। गति में वृद्धि हुई थी, इसमें क्या लगा? केंद्र प्रसारित बल या अपकेंद्रीय बल। जो केंद्र से बाहर के, जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर से बाहर की ओर जो बल होता है, तो इसमें बल में क्या होगी? धीरे धीरे आकार में वृद्धि हुई। बल लगने से क्या होगा? इसमें कोई भी एक सल्ला है या एक पदार्थ टूट फूट करके क्या होगा? इनका मानना था कि ऐसे 9 पदार्थ क्या हो गए? अलग हो गए। ठीक है, इनका क्या मानना था? इसके जैसे 9 पदार्थ है वो टूट करके अलग हो गए। तो इससे क्या होगी? इसमें जो परिकल्पना है जो उत्पत्ति हुई थी, तो ये किसकी परिकल्पना है? ये है इमोन कांट की परिकल्पना। तो इसके अनुसार सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं इस परिकल्पना के अनुसार, परिकल्पना के अनुसार आगे निर्मित पदार्थ या देव निर्मित, इनको क्या कह सकते हैं हम? देव निर्मित, निर्मित पदार्थ। ये क्या थे? पहले से ही मौजूद तथा ये क्या थे? पहले से जो जो इस तरह इस तरह गति गति ऐसा इनका मानना था। इनका क्या मानना था? कोई जो तीन मॉड्यूल जो प्री जो आदि निर्मित पदार्थ थे, इन पदार्थों में क्या देव निर्मित पदार्थ इनको इनकी जो देव के द्वारा निर्मित पदार्थ थे। ठीक है, ये क्या थे? स्थिर थे। ठीक है, इन कणों पर गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल लगा। ठीक है, बल लगा। ठीक है, बल लगा जिससे जिससे इनमें इनमें गति उत्पन्न हो गई। क्या हो गई? गति उत्पन्न, गति उत्पन्न हो गई। और आपसी टक्कर करने लगी। क्या करें? आपसी टक्कर करने लग गई। ठीक है, ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये कौन सा बल लगा है इसमें? ये याद रखना। जैसे मैं बता दूंगा आपको किस प्रकार के क्वेश्चन बने। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, आपसी टक्कर होगी। ठीक है, टक्कर लगने से क्या होगी? टक्कर से गति और ऊष्मा में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये क्या टक्कर हो गई, इसमें क्या ऊष्मा में वृद्धि हो गई और ये आपस में जुड़कर, ठीक है, और
और ये है निहारिका में, निहारिका में बदल गए, ठीक है, बदल गए, ठीक है। यहाँ निहारिका बदल गया, निहारिका का निर्माण हो गया, ठीक है। निहारिका के आकार में वृद्धि के साथ, वृद्धि के साथ वृद्धि और उष्मा में वृद्धि हुई, ठीक है, उष्मा में वृद्धि हुई, ठीक है। तो इनका क्या मानना है, जैसे जैसे इनमें जो आकार बढ़ता गया, आकार बढ़ने से क्या होगी, वृद्धि हुई। ये आगे जाकर इसकी क्या बनेगी, आलोचना बनेगी, यहाँ इसकी कमी बनेगी, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। इसमें क्या होगी, आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। आकार में वृद्धि होगी, ठीक है। इसमें क्या होगी, आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि उससे गति और उष्मा में क्या होगी, तो उष्मा में वृद्धि होगी, ठीक है। तो आगे ले सकते हैं, आकार में वृद्धि से, आकार में क्या होगी, वृद्धि, आकार में वृद्धि से क्या होगी, केंद्र प्रसारित, प्रसारित बल या केंद्रीय बल, केंद्रीय बल, बल लगना, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब केंद्रीय बल लगने लगता है, ठीक है। अब केंद्रीय बल लगने से, ठीक है, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है, और केंद्रीय बल से, अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल में वृद्धि होने से क्या होगा, अब केंद्रीय बल से क्या हो गया, न्यायिका, न्यायिका से एक पदार्थ जिसको अलग टूटकर अलग हो गए, ठीक है। तो क्या हो गया, एक पदार्थ है तो यहाँ एक इसको खंड को नाम देते, कला नाम देते, ठीक है, वो टूटकर अलग हो गई, ठीक है। इस प्रकार ऐसे नौसल्य हो गया, नौसल्य टूटकर न्यायिका से, न्यायिका से अलग हो, ठीक है। इससे ग्रह, ग्रह का निर्माण हो गया, ठीक है, निर्माण हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, केंद्रीय बल, केंद्रीय बल से क्या हो गया, न्यायिका से जो कोई भी पदार्थ टूट करके अलग हो गया। जैसे ये था कि ये न्यायिका थी, ठीक है। इसमें ये क्या हो गया, सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से बाहर जो गया लगभग यहाँ से भी पदार्थ टूट करके मान लीजिए इस प्रकार का पदार्थ अलग हो गया। इस प्रकार से न्यायिका से क्या हो गया, नौ पदार्थ टूट करके अलग हो गए। ये किसका माना था, ये आपकी इंजन कांड का माना था, ठीक है। तो उसके बाद क्या अपना, जैसे इसमें आप क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैंने क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो पहले तो ये पूछ लिया जाता है कि अद्वैतवादी या विडागमन कांड, इसमें कौन ऐसा जो अद्वैतवादी का जो देव निर्मित आदि निर्मित पदार्थ मानता था, वो कौन सा कांड मानता था। दूसरा क्वेश्चन पड़ेगा कि कौन सा है जो गुरुत्वाकर्षण बल की बात, कौन है जो गुरुत्वाकर्षण बल की बात करता है, तो वो है विडागमन कांड। ये जो है फ्रांसीसी का, ये क्या मानता है कि ऐसे पदार्थ, सॉरी, जो न्यायिका का निर्माण हुआ और क्या हो गई, नौ पदार्थ टूट करके अलग हो गए, या अधिनिर्मित पदार्थ या गुरुत्वाकर्षण बल की बात।
तो जैसे ये कोई एक परिकल्पना के बाद जो कोई दूसरा वैज्ञानिक देता है वो क्या करता है, उस पहले उस परिकल्पना में क्या ढूंढता है, कमियां ढूंढता है। क्या ढूंढता है, उनमें कोई भी ऐसी कोई कमी रही रही होगी, उसके बाद ही वो नई परिकल्पना दे पाता है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी जो कमी है, इसमें जो कमी क्या थी, एक तो ये जो जो मानता है कि जो पदार्थ एक निर्मित पदार्थ कहाँ से, एक तो इसकी ये कमी होगी, इसके बारे में ये नहीं बताया। दूसरा क्या था, ये जो कोणीय संवेग संरक्षण नियम, इसकी गलत व्याख्या करता है। ठीक है, वैसे तो कई बार पढ़ा हूं कि आप अगर से कोई गति में वृद्धि है, उसमें में वृद्धि नहीं हो सकती, इसकी ये तो ये कमी है। तो इसकी कमी क्या थी, ये तो, और आकार में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि ये बता रहा है, परंतु ऐसा नहीं। आकार में वृद्धि के साथ क्या होगा, गति में धीमा, गति क्या होगी, धीमी होगी, गति में वृद्धि नहीं हो सकती। तो इसकी भी कमी थी, इनकी कमियों को दूर किसने किया था, लाप्लास मोदी ने किया था। ठीक है, इसको एक बार इसके हम आलोचना के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो आलोचना है उसके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, आलोचना क्या है, इसमें आद्य नैतिक या देव निर्मित पदार्थों के बारे में नहीं है। आद्य या देव निर्मित पदार्थों के बारे में, पदार्थों के बारे में नहीं बताया। ठीक है, आदि निर्मित या देव निर्मित पदार्थों के बारे में इसने नहीं बताया। दूसरी इसमें क्या थी, आकार में वृद्धि के साथ साथ गति में वृद्धि नहीं हो सकती। ठीक है, आप यहाँ तक याद रख सकते हैं। ठीक है, एक इसमें जिसके आकार में वृद्धि नहीं होगी, ये क्या होगा, कोणीय संवेग के नियम की गलत व्याख्या, कोणीय संवेग के नियम की गलत व्याख्या होगी। ठीक है, कोणीय संवेग का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा जो अद्वैत है, जो कोणीय संवेग के नियम की गलत व्याख्या, इसमें आपको क्या नाम आ जाएगा, तो ह्यूमन कांट थे, इसने इसकी गलत व्याख्या की। तो इसका जो सुधार किया वो इसने किया। तो ये दो पॉइंट, और इसमें एक जो कमी और थी वो थी कि ये जैसे नौ सोलह की कमी थी। ठीक है, ये जैसे नौ पदार्थ थी टूट करके अलग की हुई, इसके बारे में इसने कोई जानकारी नहीं दी थी। ठीक है, तो उसके बाद अपन जो अलग है, अगली जो परिकल्पना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली परिकल्पना कौन सी हो जाएगी, लाप्लास की न्यायिक। ठीक है, लाप्लास की न्यायिक परिकल्पना, न्यायिक परिकल्पना। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या माना था, न्यायिक पहले से ही मौजूद थी। इनका क्या मानना था, तो गैसों से निर्मित या विकिरणों से निर्मित न्यायिक पहले से ही मौजूद थी। और जैसे उसने न्यायिक का क्या किया था, उत्पत्ति बताई थी, इसकी न्यायिक पहले से मौजूद थी। और ये न्यायिक कैसे थी, घूर्णन कर रही थी या गति कर रही थी। ठीक है, तो क्या मानना ये मानना न्यायिक क्या, न्यायिक पहले से ही मौजूद थी। और ये क्या थी, गतिशील थी। गतिशील या क्या कर रही थी, घूर्णन कर रही थी। घूर्णन के साथ क्या होगा, आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, इसके क्या होगी, आकार में वृद्धि होगी। आकार में वृद्धि होने से क्या होगी, गति क्या होगी, धीमी होगी। क्या होगी, आकार में वृद्धि के साथ इसमें क्या होगी, गति क्या होगी, धीमी होगी। ठीक है, तो इनका क्या मानना था कि न्याय का पहले से मौजूद थी। तो ट्यूशन पढ़ेगा कौन सा जो अद्वैतवादी था जिन्होंने माना था कि पहले से ही न्याय का मौजूद थी, तो अपन में क्या आ जाएगा, लाप्लास आ जाएगा, न्याय का पहले से मौजूद थी। और इसमें ये क्या करेंगे, पहले से ही गतिशील थी, गतिशील से क्या हुआ, इसके आकार में जो पदार्थ जुड़ते गए, तो जुड़ते गए तो इसमें क्या हुई, आकार में वृद्धि हुई। तो ये तो क्या होता है, न्याय का जो घूर्णन या गतिशील पहले माना, आकार में वृद्धि हुई, और इसमें क्या हुई, गति धीमी हुई। उसके बाद इसमें क्या हो गया, केंद्र पर से केंद्रीय बदल गया, और केंद्रीय बल लगा। अब केंद्रीय बल से क्या हो गया, ठीक है, अब केंद्रीय बल से क्या हो गया, सले अलग हो गई। ठीक है, सले क्या हो गए, अलग हो गए, या टूट करके इससे पदार्थ क्या हो गया, अलग हो गई। ये किसका मानना था, ये भी इसका न्यायिक सूर्य लाला का मानना था। न्यायिक से क्या हो गए, सले पदार्थ और एक जैसे क्या हो गए, दो पदार्थ अलग हो गए। ठीक है, इस परिकल्पना में एक और था कि इसका संशोधन किसने किया था। तो मान लो आप कौन सी कोई भी लाला की परिकल्पना का संशोधन किसने किया था, तो वो किया था रोज ने किया। ठीक है, किसने किया था, रोज ने किया। ठीक है, तो आप
आपको ज्यादा जो ये इनको क्या मान्यता प्राप्त नहीं थी, क्या ये मान्य नहीं है जब जैसे ये एक ऑर्डर के रूप में आपको पढ़ना पड़ता है कि पृथ्वी से जो उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत थे, तो इनको आप शास्त्रीय नगाओं से या ऊपरी तौर से भी पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा। तो रोज मॉडल थे, तो रोज मॉडल ने क्या संशोधन किया, देखो इसका क्या मानना था, इसका मानना था कि ये जो न्यायिका थी, जो न्यायिका थी, न्यायिका से क्या होगा, एक पदार्थ अलग होगा, एक पदार्थ से ही नौ पदार्थ फिर अलग हो गए, आठ है, नौ हो गए, तो उसकी क्या होगी, ग्रह का निर्माण हो गया। और इसका मानना था कि इसने क्या संशोधन किया, जो मुख्य न्यायिका थी, मुख्य न्यायिका से क्या हो गए, नौ सले अलग हो गए। बस इसका यही था। तो ये रोज की क्या अध्ययन वाली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये आपको चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। अगली जो परिकल्पना है वो हम देखेंगे, और एक वाली अंतिम जो परिकल्पना है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपनी जो अगली परिकल्पना है वो इसकी है लॉकियर की उल्कापिंड परिकल्पना, ठीक है। तो लॉकियर की क्या थी, आपको इतना याद रखना है, उल्कापिंड परिकल्पना किसकी है, लॉकियर की थी, ठीक है। तो इनका मानना था इसके अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार जो उल्कापिंडों के आपसी आकर्षण से ग्रह उपग्रह का निर्माण, ठीक है। इनका क्या मानना था, इनके अनुसार जो तो उल्का पिंड थे, उल्का पिंडों के आपसी टक्कर से क्या हो गए, ग्रह और उपग्रह का निर्माण हो गया, ठीक है। तो आपसी टक्कर हुई, तो अब तक अपने क्या पढ़ा था, जो मेन चीजें पढ़ी थी अद्वैतवादी की अपन ने जो पूरी पढ़ ली थी, एक तो बपन की पढ़ी थी, बपन में से क्वेश्चन आ सकता है, तो बपन की क्या थी, ये पहली परिकल्पना थी, तो क्या आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सूर्य था उससे आपका तारे की टक्कर से क्या होगी, सूर्य के पदार्थ से उत्पन्न हो गई थी, ठीक है, ग्रह बन गए। उसके बाद ह्यूमन कांड भी पढ़ा था, ठीक है, और उसके बाद इससे अपन को ये चीजें पढ़ ली थी, ठीक है। तो कौन सा जो न्यायिका को पहले से ही मौजूद था मानता है, तो वो कौन सा था, लाप्लास, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसे लगी। और मैंने पहले भी आपको बता दिया कि आपको जो कंटेंट है वो आपको आपने देख लिया, इस प्रकार का कंटेंट रहेगा, आगे भी आप जैसे ये तो मेरी पहली क्लास रहेगी, तो पहली बार होता है कि इसमें फासला हो सकता है, आपको आगे भी और बेटर पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी का क्लास देखने के लिए, थैंक यू।